Hello students, welcome to the channel. So students, today we are going to start our new topic of chapter statistics, that is probability. ठीक है. This is looking as a small topic in class 8th, but when you will move to the higher classes you will find it as a complete whole unit, है ना. When you will move to the ninth class, 9th 10th 11th 12th, you will see that is these concepts are interdependent, है ना. ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है एंड दिस इज रियली वाइड टॉपिक, है ना. तो आप इसको ऐसा ना समझे कि ये बस यहीं खत्म हो जाएगा, बल्कि ये आपको हमेशा मिलेगा. ठीक है, 9th हो 10th हो 11th 12th या 12th के बाद जब आप मैथ्स लेते हो. ठीक है, तो प्लीज watch this lecture completely and carefully, है ना, with full consciousness. Okay, one more thing बेटा, जो चीज मैं करा रहा हूँ, जैसे एक्सरसाइज में सॉल्व कराता हूँ वीडियोस में, लेक्चर्स में, और जो चीज लीव कर रहा हूँ, तो एक्सस आप लोग डाउट पूछ सकते हो कि सर वो है कि नहीं, लेकिन जितना एक्सरसाइज में करा रहा हूँ दैट इज कमिंग. ओके, दिस इज स्पॉन्टेनियस, है ना. आपको एक्सरसाइज 6.2 मैं नहीं करा रहा हूँ, है ना. इसको हम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि इट इज आउट ऑफ दिस टॉपिक, है ना. और आपके एग्जाम में मैं वो नहीं देने वाला. ठीक है, बट फिर भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं लास्ट में जब हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा सिलेबस देन आई विल कवर. ठीक है. सिमिलरली चैप्टर सर्कल का लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने छोड़ा है ना, दैट इज नॉट कमिंग. ठीक है, rest all everything is coming which is covered by me. ठीक है, in this exercises or in this class 8th. ठीक है, तो ध्यान रहे, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ वही आएंगे. मैंने कहा टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ दैट विल कम, है ना, और जो लीव कर रहा हूँ दैट विल नॉट कम. ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी, क्या कहते हैं, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ occurrence of an event, of any event. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का मेन मकसद ये है कि मान लो कि हमें कोई इवेंट, जैसे कल बारिश होगी या नहीं, इसके क्या चांसेस है ना. चांसेस को क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी. यानी किसी भी इवेंट, कुछ भी होना, बारिश होना, है ना, कह सकते हो कि एक कॉइन को टॉस किया, हेड आना या टेल आना, दिस इज एन इवेंट. यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो दैट इज एन इवेंट, और उसके आउटकम्स जो होंगे दैट आर अकरेंस ऑफ दैट इवेंट. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक डाइस को फेंक रहा हूं मैं, और डाइस में, है ना, जो लूडो खेलते हो आप लोग, उसमें अगर मैंने डाइस को रोल किया और पूछ, तो दैट इज एन इवेंट. वो जो डाइस का रोल होना दैट वाज एन इवेंट. बट उसमें अगर मैं कहूँ कि वी विल आफ्टर throwing a dice I am obtaining what? Even number. तो even number कौन कौन से हैं? 2 4 and 6 इन अ डाइस. ठीक है, 6 के ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि डाइस में 6 तक ही नंबर होते हैं. सो दैट आर द पॉसिबिलिटीज. ठीक है, समझ में आया कि क्या क्या आउटकम हो सकते हैं. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, यू विल हैव मोर क्लियर इमेज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी को बेटा हम लोग पीई से डिनोट करते हैं. किससे? पीई से. जहां पर पी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ई जो है इवेंट. ई क्या है? इवेंट. ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो होगा दैट इज, ध्यान से रखो, लिखो, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ठीक है,
अब ध्यान से देखो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या होता है। फेवरेबल आउटकम मतलब अगर मैंने कहा बेटा कॉइन, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, ठीक है। अब एक कॉइन को मैंने, एक सिक्के को उछाला तो उसमें दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या आएगा? या तो हेड या तो टेल। तो ये क्या है? इसी को हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। क्या कहते हैं? जो आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहूं फेवरेबल आउटकम में या तो हेड आना चाहिए अगर पूछे तो दैट इज फेवरेबल, या तो टेल आना चाहिए ये पूछ ले दैट इज फेवरेबल आउटकम। जैसे ध्यान से देखो एक चीज, टोटल आउटकम क्या होगा? हेड एंड टेल, यानी टोटल कितने आ सकते हैं, हेड या टेल। तो टोटल जो है वो 2 है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 2। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि वन कॉइन वन, क्वेश्चन ये है वन कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड आना ही क्या कहलाता है? फेवरेबल आउटकम। तो देखो बेटा, हमें चाहिए हेड आना, तो पीएच लिखूंगा मैं। इवेंट क्या है? हेड का आना। अब बताओ फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम जो है, हमें हेड चाहिए। हमें क्या चाहिए? हेड। तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1। फेवरेबल आउटकम क्या है? 1। और टोटल, टोटल आउटकम क्या है? या तो हेड आएगा और टेल आएगा, दोनों आ सकता है ना। तो फेवरेबल ये टोटल आउटकम क्या है? 2। इसका मतलब हमारे पास टोटल दो चांस थे, हेड आ जाता या टेल आ जाता। लेकिन हेड आने का क्या है? 50% चांस, और टेल आने का भी 50% चांस है। आपको पता है कि नहीं? इसीलिए तो टॉस किया जाता है ना। कभी भी आप देखो आजकल आईपीएल तो चल ही रहा है, टॉस क्यों होता है? क्योंकि हमें नहीं पता हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के 50-50 चांसेस है। सिमिलरली आप देखो कि हेड आने का आधा चांस है, हाफ मतलब हाफ चांस। और अगर मैं टेल भी निकालूं, मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया होता टेल आने का कितना चांस है, तो आप क्या बोलोगे? टेल के लिए भी एक ही फेवरेबल आउटकम है ना। तो 1, और टोटल आउटकम कितना है? 2। टोटल तो हमेशा 2 रहेगा ना एक कॉइन के केस में, ठीक है। तो यानी टेल आने का भी आधा चांस है। इसका मतलब बेटा अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, पीई हमेशा कहां से कहां लाई करेगा, जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कहां से कहां लाई करेगा। ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटा होगा और या तो 0 से बड़ा या तो इक्वल होगा। ये केस हमेशा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको बुक में ये शायद ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी चीज का होना, होने का चांस। किसी भी होने का चांस अगर वो टोटली हमें पता है, व्हाट इज द चांसेस ऑफ हैविंग ताजमहल इन आगरा, तो पूरा चांस है क्योंकि ताजमहल आगरा में ही तो है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी टोटल फुल वैल्यू होगी दैट इज 1। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन आई टॉस्ड अ कॉइन, तो उसका आधा चांस है यानी 1/2, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि इफ आई से कि द इवेंट्स विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे व्हाट इज द चांसेस ऑफ, व्हाट इज द चांस दैट 1 + 1 is 3, सो देर इज नो चांस। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। यानी इम्पॉसिबल इवेंट जो होते हैं, यानी उसके होने के चांस अगर बिल्कुल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी? 0। इसीलिए प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है यानी नहीं होना, और उनके बीच में लाई करता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा। तो एक्सरसाइज 6.3 मैं सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो आपका होमवर्क है। क्या है?
वो आपका होमवर्क है, उसी में तो आपको दिमाग लगाना है। उसको दिमाग लगाने के लिए आप सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप वहां पर देखेंगे कि मैंने जब आपके ग्रुप में मैंने सेंड किया था मैंने आपके ग्रुप में सेंड किया था एक पेज जिसमें कि डेक ऑफ कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स के वहां पर क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, उसमें हमने देखा था क्या, हमने देखा था स्पेड्स देखा था, किंग देखा था, क्वीन देखा था, ब्लैक कार्ड देखा था। ठीक है, ये सब के कार्ड्स देखे थे, डायमंड देखा था, हार्ट देखा था, और उस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन पहले आप इस लेक्चर को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि उसको कैसे करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब ध्यान से देखते चलो कैसे हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे। एक बैग है, मेरे पास एक बैग है बेटा, और बोला गया है 6.3 क्वेश्चन नंबर 2, उस बैग में 6 वाइट बॉल है। चलिए, 6 वाइट है और 11 रेड है। क्या है? 6 वाइट, 11, चलिए रेड के लिए मैं रेड ले लेता हूं, तो 11 रेड है और 7 ब्लू है। तो ब्लू के लिए तो मैं येलो ले लेता हूं बेटा, क्योंकि क्या पता आपको दिखे ना। तो 7 ब्लू है, बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, 6 वाइट, 11 रेड, 7 ब्लू। और आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, यानी मैंने एक बॉल निकाला, अ व्हाइट बॉल है ना, एक बॉल इन सबके कलेक्शन में से निकाला। आपको नहीं पता, वो तो आप बिना देखे निकाल रहे हो बैग में से एक बॉल कोई भी। अगर आपने एक बॉल कोई भी निकाला तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो व्हाइट बॉल हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग व्हाइट बॉल, फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये थोड़ा चैप्टर नया है बेटा, तो समझने में टाइम लगेगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, डाउट पूछते रहो, मैं हर डाउट को क्लियर करूंगा, आपको समझ में आने लगेगा। सो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब मुझे व्हाइट बॉल चाहिए। व्हाइट बॉल कितने हैं? व्हाइट बॉल कितने हैं जल्दी बताओ? 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 6। ये क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमें रेड नहीं और ना ही ब्लू चाहिए, हमें सिर्फ व्हाइट चाहिए। और टोटल कितने हुए? तो टोटल के लिए बेटा सबको ऐड करोगे, 6 प्लस 11 प्लस 7, टोटल आउटकम तो कुछ भी निकल सकता है ना। अरे बेटा, मैंने कहा कि भाई टोटल बॉल कितने हैं, तो 6 प्लस 11 17 प्लस 7 17 प्लस 7 24, यानी 24 बॉल में से 6 वाइट हैं जो कि फेवरेबल आउटकम है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/4, यानी 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1/4 है। ठीक है बेटा, समझ में आया? आओ, और नहीं आया तो और देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, अ हॉर्स रेस कंपटीशन हैज 5 कॉम्पिटिटर, 5 कॉम्पिटिटर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 कॉम्पिटिटर्स है हॉर्स रेस में। क्या पॉसिबिलिटी है कि सभी के जीतने की क्या पॉसिबिलिटी है? सभी के जीतने की क्या पॉसिबिलिटी है? अब ये बताओ, जीतता कितने लोग हैं? एक ही जीतेगा ना। अरे हॉर्स में जीतना मतलब फर्स्ट आना, ठीक है, सेकंड थर्ड की बात ही नहीं कर रहे, जीतना मतलब फर्स्ट आना। अब जीतने की प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है? तो मुझे बताओ, एक हो, है ना, दो हो, तीन हो, चार हो या पांच हो, मुझे बताओ सबके जीतने के इक्वल चांस है कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं कहूं कि सभी एक जगह से स्टार्ट किए हैं तो सभी के जीतने का इक्वल चांस है। ठीक है, अब वो उसकी काबिलियत पे है कि कौन जीतेगा, वो अलग बात है, लेकिन चांसेस हमने जो दिया है कि भाई तुम सेम लाइन से शुरू करना है तुम्हें, तो इसका मतलब हमने बोल दिया कि इक्वल चांस है, कोई भी जीत सकता है। अगर पहले से डिसाइड हो कि वो जीतेगा, तो वो तो रेस हुआ ही नहीं, वो तो कंपटीशन हुआ ही नहीं। कंपटीशन शुड बी फेयर, राइट?
तो यहाँ पर बेटा व्हाट इज द चांसेस ऑफ देयर विनिंग, है ना। तो मुझे बताओ फेवरेबल क्या है, पीई लिख देंगे। जब कुछ ना समझ में आए तो यहाँ पीई लिख देंगे, क्योंकि वो इवेंट है विनिंग का, है ना। तो यहाँ पर बताओ फेवरेबल आउटकम, F4 नहीं लिखेंगे आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो, अपॉन टोटल आउटकम। आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे बेटा कॉपी में, और ना ही एग्जाम में, नहीं तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे। आपको पूरा ये फॉर्मूला लिखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और फॉर्मूला लिखने के बाद ही आप आगे सॉल्व करोगे। सो फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा, जीतने के, कोई एक ही जीतेगा ना, जीतेगा तो कोई एक ही। जैसे यहाँ पर 6 बॉल थे जिनमें से कोई भी एक व्हाइट बॉल निकल सकता था, तो 6 लिखा। यहाँ जीतेगा तो एक ही ना 5 में से, तो एक। और टोटल कितने हैं 5 रेसर्स, यानी सबके जीतने के चांस कितने हैं 1/5। सबके जीतने के चांस 1/5 है। अगर रेस में 2 लोग होते, मान लो कि तुम्हारे क्लास में इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे क्लास में 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो उनको फर्स्ट आने के कितने चांस हैं। तो आप बोलोगे दोनों के इक्वल चांस है, और इक्वल क्या क्या है, आधा चांस एक का है, आधा चांस एक का है, यानी 1/2 1/2। यानी जीतना मतलब फर्स्ट आया यानी 1 अपॉन टोटल कितने लोग थे 2, यानी 1/2। सिमिलरली यहाँ पर जीतना मतलब 1 और टोटल लोग कितने हैं 5, यानी 1/5। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, आर यू गेटिंग इट, ओके। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। एक बास्केट में 10 एप्पल्स हैं, एक फिर से बास्केट लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें 10 एप्पल्स हैं, फिर 8 पोमेग्रेनेट्स हैं जिसको अनार बोलते हैं, ठीक है, और 12 गुआवाज हैं। उसने वही वाली बात हो गई, 6 व्हाइट 11 रेड 7 ब्लू, है ना। उसमें बोला कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट द एप्पल्स। तो यहाँ देखो एप्पल्स निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो एप्पल कितने हैं बेटा 10 है। तो फेवरेबल आउटकम फिर से वही फॉर्मूला लिखोगे, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपको फॉर्मूला के बाद लिखना है। तो फेवरेबल एप्पल्स निकाल रहे हो तो ये फेवरेबल हो गया 10 एप्पल्स अपॉन टोटल कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो 10 एप्पल प्लस 8 पोमेग्रेनेट्स एंड 12 गुआवास। तो 12 8 20 20 प्लस 10 30, यानी 1/3। क्या चांस है, एप्पल निकलने के 1/3 चांस है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गुआवा, तो गुआवा के लिए आप पीजी लिखोगे, और फेवरेबल क्या बन जाएगा 12, और टोटल तो वही रहेगा ना, टोटल तो 30 ही है ना, टोटल तो हमेशा तीनों का एडिशन ही होगा। लेकिन इस बार गुआवा की बात किया तो फेवरेबल आउटकम ये बन जाएगा 12/30। अब कट कर लो, 2 15 3 2 3 5, यानी गुआवा के निकलने के 2/5 प्रोबेबिलिटी है, एप्पल के निकलने के 1/3 प्रोबेबिलिटी है। अगर पोमेग्रेनेट की बात करें तो पी ऑफ पी करते, और वो कितना है 8 है, तो 8 अपॉन, और ये तो टोटल तो वही रहेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 4 जा 2 15, ये आपका पोमेग्रेनेट निकलने के चांसेस हैं। लेकिन आपसे पूछा सिर्फ इसके बारे में गया था, तो ये आपको लिखना है। लेकिन मैंने आपको तरीका आइडिया बता दिया, किसी को अगर मान लो डाउट है कि सर बाकी सबका कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकलेंगे, ठीक है। जितने हैं वो फेवरेबल बन जाता है, और टोटल तो हमेशा सेम रहता है, तीनों का एडिशन टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक कॉइन को टॉस किया गया, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर व्हेन कॉइन इज टॉस्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 गलत कर दिया बेटा उसने, क्वेश्चन नंबर 5 वहां पर गलत है, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में कॉइन की जगह जो होगा बेटा आपका, लिख लो कॉइन की जगह डाइस होगा, कॉइन की जगह आपका डाइस होगा। इंस्टेड ऑफ कॉइन आप मिटाकर उसको डाइस करेंगे। कॉइन में कहां से 1 2 3 आने लगा, डाइस में आता है, जिसको लूडो में आप खेलते हो, ठीक है। तो देखो एक डाइस को फेंकते हो तो कौन कौन से नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, कितने 6, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। इसको अब आप ऐड मत कर लेना,
भैया एक आने के चांस, 2 3 4 आए, 5 आए, 6 आएगा, ऐसे आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। यहाँ तो 10 एप्पल है, 8 पोमेग्रेनेट्स है, 12 गुआवास है, तो हमने ऐड किया क्योंकि एक ही बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, यानी 6 ही पॉसिबिलिटीज है टोटल। और बोला जा रहा है कि इवन कब आए, तो इवन आने का पी लिखोगे। और फेवरेबल इवन कौन कौन से हैं? 2, एक डाइस में 2 आ सकता है, इवन में 4 आ सकता है, और 6 आ सकता है। तो यानी फेवरेबल 3 और टोटल 6, यानी आधा चांस है इवन आने के। खुद सोच लो, 6 में से 3 इवन है, तो यानी आधा चांस हुआ। ठीक है, तो फिफ्थ को कर लेना। ठीक है, सिक्स्थ में देखो बेटा, एक कॉइन टॉस हुआ। व्हाट इज द possibility that appearance of head and the appearance of tail of that coin, यानी आधा आधा, जो कि मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो मैंने खुद पहले ही बता दिया यहाँ पर, कि आप देख सकते हो एक कॉइन को टॉस किया गया, हेड आने का 1/2 चांस, टेल आने का 1/2 चांस। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट इज योर होमवर्क। उससे पहले आप एग्जांपल्स देखना, उससे पहले आप जो मैंने पेपर भेजा था, जिसमें कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ड्स दिए हुए थे, उसको करना, उसके बाद ही इसमें आना। ठीक है, और फिर मुझे बताना व्हाट इज फेवरेबल एंड व्हाट इज टोटल। ठीक है, ओके, थैंक